राज्य की तरफ से बहुत रुपया आता था, कुछ सुविधाएं मिलती हैं। तो कहता था तो मैं राज पंडित एक दिन बनूंगा, मेरे भाग्य में ऐसा लिखा है, तुम ऐसा करो बढ़िया बढ़िया हमको सुबह सुबह हलवा खिला देगा, हलवा पूरी नाश्ता में, और फिर ऐसा करो कि बढ़िया मैं सो जाऊंगा खा करके, अब सो जाऊंगा, और फिर दोपहर को फिर चावल दाल रोटी सब्जी खीर जो कुछ बने अच्छा अच्छा खिलाओ। एक दिन मैं जब राज पंडित बन जाऊंगा तब मेरा भाग्य उदय हो जाएगा, खिल जाएगा, फिर जो तुम चाहोगे सब हो जाएगा। अब ऐसा स्वप्न दिखा दिया कि वो जो है पंडित जब मगन रहा है कि हमारे पति जो पति का कहना मानती थी, तो कहती हमारे पति तो राज पंडित बनेंगे, अब मैं इनकी सेवा करती रहूंगी, एक न एक दिन तो ऐसा समय आ ही जाएगा। तो खूब बनाती खिलाती थी, सब कुछ करती थी, घर में न रहे तो अड़ोस पड़ोस से मांग लाती थी। अब क्या है कि पंडित जी पंडिताइन जो ही थे, और वो जो है पंडिताइन सोचती थी कि भाई चलो पंडित जी का मन रहता है तो खिला दें, कहीं से भी कैसे भी, ब्राह्मण तो भाई मांग लाएंगे 4 घर, अब क्या, तो गाँव से मांग लाती, गाँव वाले दे भी देते थे। ऐसा करते करते बहुत दिन बीत गए। पंडित जी का बस एक ही काम था, खा करके सो जाना, फिर उठना 11-12 बजे, तब तक पंडिताइन भोजन बना दिए, तो भोजन बढ़िया बढ़िया किए, फिर सो गए। अब जब स्वप्न देखते थे तो स्वप्न में भी यही दिखता कि मैं राज पंडित बन गया हूँ और घूम रहा हूँ, मेरी बड़ी इज्जत हो रही है, ये है सब दिखता रहता है। तो क्या हुआ कि इधर खाने की सामग्री सब खत्म हो गई, जो देने वाले थे कहें कि पंडिताइन तुम कहाँ तक गए, अब बताओ तुमको कुछ करना धरना है नहीं, और जितने बर्तन थे उनके सब खाली हो गए। पंडिताइन को पंडिताइन सोचिए कि यह जो पंडित है ये कुछ करता धरता है, इतना सपना इसने हमको दिखाया राज पंडित बनने का, आज तक कुछ भी नहीं किया इसने, खाली सपना दिखाता है। तो उससे एक दिन नाराज हो गई पंडिताइन, बोले ऐसा है कि तुम या फिर राज पंडित बन के आओ या फिर कहीं से हमको खाने में इंतजाम करो, सब बर्तन खाली पड़े हैं, हम क्या तुमको बना के दे दो, कुछ नहीं हमारे पास में। अरे पंडित जी बोले कि अरे भगवान, मैं जो कहता हूँ करो, तुम मांग लाओ कहीं से, मुझे खिलाओ, मैं जो राज पंडित बनूंगा सब भरा पूरा हो जाएगा, चिंता क्यों कर। फिर वो मान जाएगी, अब माई जाए की जात तो मान जाती थोड़ी पति के कहने, फिर अपना मांगना जाना चालू किया तो उनको दे देता था कुछ न कुछ। पंडित भिक्षा मांगते हैं ब्राह्मण समाज, दे देते थे, अपना इसी प्रकार चलता है। एक दिन पंडित आए को बड़ा गुस्सा लगा, कितना मांगने की हद हो गई, और देने वालों की भी हद हो गई, दे दिए सब कुछ हो गया, कहाँ तक दिए लोग। तो पंडित जी सो रहे थे, अब पंडित जी सो रहे थे तो कहे कि पंडित जी उठो। पंडित जी उठे, कहें कि भाई देखो आज हमारे पास खाने कोई सामग्री नहीं, ना ही कोई हमको खाने को कोई चीज दे रहा है, कोई क्या मैं तुमको बना के दे दूँ, तुम ऐसा करो या कि राज पंडित बन के आओ या तो घर से निकल जाओ। तो पंडित जी ने वही समझाए कि भगवान तुम कहीं से भी ले आओ, हमको खिलाओ, अब मैं जब राज पंडित बनूंगा तो सब कुछ कर दूंगा। तो उठाई झाड़ू, हमारी 4 झाड़ू पंडित जी का उड़ते हैं कि नहीं अभी। तो अब पंडित खा के खूब मोटा हो गया था, उसको घाव काहे का जाए, बड़ा भारी लेद, और देखने में सुंदर था और लंबा था, बढ़िया 5-6 फुट का, देखने में दिव्य शरीर था। तो उसने 4-5 झाड़ू मारा, कहा कि उठ के आज ही तुम जाओ राज पंडित बन के आओ, आज तुमको खाना नहीं मिलेगा। ढकेल दिया, कहे जा राज पंडित बन के आ। अब बेचारा हुआ न जूता न चप्पल, वो भगा दिया घर से, धोती भर पहिरे आधा इंच लपेटे भागा वहाँ से घर। चला 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 चलते चलते शाम हो गई, पैर में छाले पड़ गए, खून निकलने लगा पैरों से, तो धुआं की जगह से बैठ गया। तो क्या हुआ कि सोचे लगा कि मेरे कहाँ से भाग्य फूट गए, आज मेरी पंडिताइन मुझको इतना बढ़िया बढ़िया खिलाती थी, मेरी सेवा करती थी, अब मैं क्या करूं भगवान, हम क्या हमारे भाग्य कहाँ से फूट गए, हमको राज पंडित कौन बनाएगा। सबका सोचने लगा, अब भगवान मुझको क्या करूं मैं, ऐसे बैठे बैठे विलाप करने लगा। शाम का वक्त था, अब शंकर पार्वती जी घूमने निकले, आकाश मार्ग से घूमने निकले। तो शंकर जी ने देखा उसको बैठे हुए पंडित जी को,
तो बोले देख पार्वती, ये पंडित बैठा है, तो वो पंडित बैठा है, अकर्मण्य पंडित, ये कुछ नहीं करता है, खाता बस सोफा खाता, कुछ नहीं करता। तो पंडिताइन के कौन है ये? शंकर जी बताए कि पंडित है, ये अकर्मण्य है, कुछ नहीं करता है, खा लेता सोता। तो पंडिताइन ने कहा कि ये दुखी क्यों है? तो बोले इसीलिए दुखी है कि कुछ करे तो सुखी हो जाए, जब खा के सोना है तो सुखी कैसे हो जाए? जो आदमी कुछ नहीं करता, खाली दूसरों को सपने दिखाता है और कुछ करता धरता नहीं, तो यही दशा होती है, क्या कर्मण्य है, कि तमोगुण प्रधान है। तब पार्वती जी ने कहा कि मेरी इच्छा किसी पास चला जाए और इसके ऊपर दया कर दिया जाए। शंकर जी बोले कि इस पर दया करने का पात्र नहीं है, अकर्मण्य लोगों को इसी प्रकार भोगना पड़ता है, जो नहीं करते उनको दुनिया में रोना पड़ता है, कुछ करना चाहिए, तब जाकर के एक संसार कर्म प्रधान है, नहीं करेगा तो इस पर दुखी हो गया। पार्वती जी बोले नहीं भगवान, आप तो आशुतोष हैं, आप दया करने वाले हैं, सब पर दया करते हैं, इसके ऊपर भी दया कर दीजिए। अम्मा जाई के जाते अरज गई, बोले चलना पड़ेगा, आप इसी के लिए निकले हैं, जगत का कल्याण करने के लिए, आपको चलना पड़ेगा। शंकर जी कहें भाई चलो। पंडित जी के पास गए, पंडित जी पर रोबत गाबत बैठे रहे, पैर में छाले पड़ गए थे, खून भी निकल रहा था, तो रो रहे थे। कहीं तो शंकर जी ने पूछा कि भाई क्या हो गया पंडित जी? कहें भगवान प्रभु आपके दर्शन हुए, प्रणाम, आप आ गए, हमारा सब भाग्य फिर खिल जाएगा। बोले क्या हो गया? बोले पंडिताइन ने हमको झाड़ू मार के निकाल दिया, मेरी ये दशा कर दिया, मैं दिन भर चला, अब मुझसे चला नहीं जाता, मैं बैठ गया हूँ, थक कर गया। तो कहीं क्या तकलीफ है आपको? तो तकलीफ ये है कि मुझको राज पंडित बनना था, अब मैं राज पंडित बन नहीं पाया। अब पंडिताइन कहती तुम राज पंडित बन के आओ या कुछ करो तो हम खाना बना के तुमको, खाने को नहीं, उसकी सामग्री नहीं। तब शंकर जी ने कहा कि देखो पंडित जी, आपको हम 3 वरदान देंगे, 3 वरदान। 3 वरदान में तुम चाहो तो तीनों लोगों का राज्य मांग सकते हो। वरदान ऐसे हैं, जो मैं वरदान दूंगा तुम चाहो तीनों लोगों का राज्य मांग लो, तुमको सब मिल जाएगा। परंतु जो वरदान मांगोगे एक बार ही मिलेगा, बस एक वरदान एक बार, दोबारा नहीं। एक वरदान फिर समाप्त होगा, फिर दूसरा वरदान, फिर तीसरा। पंडित जी बहुत खुश हुए, पंडित जी खुश हुए और जो शंकर पार्वती अंतर ध्यान हो गए। पंडित जी उठे, सब पटाएगा उनका जो खून निकलत रहा, भागे उल्टे पाँव जल्दी घर पहुँचे। अरे कहीं भगवान अभी हलवा बनाओ। तो बोले क्या हो गया पंडित? अरे कहें सब कुछ हमको मिल गया। क्या मिल गया आपको? अरे कहें मैं आप राज पंडित बन ही जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, तुम जल्दी हमको बनाओ। पंडितान से कहूँ ढूंढी दाल खाने के लिए सामग्री, हलवा बनाए, बना के जो है ले आई, खिलाई। हाँ कहीं बताइए क्या आप राज पंडित बन गए? बोले हमको ऐसा शंकर पार्वती जी ने वरदान दिया कि मैं अब राज पंडित क्या, मैं तीनों लोगों का राज मिल गया, अब मैं ऐसा पंडित बन जाऊंगा, ठीक है, जितना वेद पढ़ूं मेरे हाथ में, तीनों लोग मेरे हाथ में आ जाए। बोले अच्छा, मैं एक मुंह से नहीं, दो मुंह से अब मैं वेद पढ़ूंगा, मेरे दो, मैं भगवान से कहता हूँ भगवान मेरे दो सिर दे दो। हो गया, भगवान ने सुन लिया एक वरदान, 2 सिर हो गए। तब पंडिताइन ने बोला ये क्या तुमने किया? बोले मुझको तीनों लोगों का राज भगवान ने दे दिया है। अरे मैं 2 मुंह से वेद पढ़ूंगा तो मेरे सब कुछ मेरे मुँह से मिल जाएगा, तुम चिंता क्यों कर? तब पंडिताइन बोले मूर्ख कहीं का, अरे तो 2 सिर क्या करेगा तू? 2 सिर से कोई पढ़ता है वेद? एक ही मुंह बहुत है, एक मुंह से पढ़ लेता, 2 सिर क्या करेगा? तब पंडित जी बोले क्या करें, गलती तो हो गई मुझसे, कहीं मेरे सब सिर निकल जाए। अब हो गया, फिर पंडित हड़बड़ा के मांगा दूसरा वरदान, तो वो जो है दोनों सिर चले गए, तो बिना सिर का ऐसा डोला है। तो कहेंगे बड़ा मूर्ख पंडित दिखा, इसको अकेला नहीं। अब दूसरा वरदान बताए, बिना सिर का हो गया। अब पंडित जी जो है कहा कि अब क्या करूँ, बड़ी गलती हो गई।
भगवान अब मैं कैसे क्या करूँ। तब पंडित आगे रसूल तो जैसे रहे वैसे तो बन जा। तो कहा भगवान मुझको अब मेरा फिर वापिस कर दो। तो फिर वह फिर जो रहा पहले वाला वापिस कर दिया। फिर पंडित जब का तो हो गया। तीन वरदान, तीनों वरदान मगा, तीनों वरदान को मिल गए, वरदान समाप्त हो गए। तो जो तामसिक प्रकृति के होते हैं, अकर्मण्य होते हैं, कुछ नहीं करते, दुनिया में कुछ नहीं कर सकते, कोई जग नहीं है, मारे मारे खेलते हैं। पंडित जी के हाथ में सब कुछ भगवान ने दिया, 3 वरदान भी दे दिए और तीनों लोगों का राज्य भी दे दिया कि तुम ले भोगो, तो भी वो नहीं कर सका। मतलब इतना सब कुछ देते हुए भी और सब कुछ क्या सब कुछ मतलब चला गया है। तो भैया जिसके पास बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, वो हाथ में आई हुई लक्ष्मी को भी वो छोड़ देता है, नहीं रख पाता है। पंडित जी की हाल कैसे थे? पंडित जी तमोगुणी प्रधान, खाना और सोना। कैसे बहुत महात्मा लोग भी खा ली सो गए, अब मजा करते हैं, बच्चे से नहीं भगवान जाए भाग, ऐसी प्रवृत्ति हो जाए। अब सुनिए कि रजोगुणी कैसे होते हैं। रजोगुणी ऐसे होते हैं उनके दिमाग में कर्म करना है, बस कर्म करते रहते, जब से पैदा हुए तब से कर्म में लगे रहते हैं। उसको कहते कर्म प्रधान रजोगुणी। कर्म की विशेष प्रधानता रहती है, उनमें आलस वालस नहीं रहता, कर्म की प्रधानता रहती। नींद नहीं आएगी और लगे रहेंगे। तो एक सेठ जी रहे, सेठ जी थे वो बड़े मेहनती, जब से पैदा हुए तब से वो बड़ी मेहनत करते थे और पैसा बहुत कमाए, इतने बड़े हो गए कि अरबों खरबों की संपत्ति उनकी हो गई, गरीब आदमी। अब जब उनके बड़े बड़े मित्र हो गए, जैसे अनिल अंबानी वगैरह है, मान लीजिए स्टेशन मान लीजिए, उनका बाप साइकिल की दुकान है, पता नहीं क्या करता था, पेट्रोल भरता था, डीजल पेट्रोल भरता था किसी जगह पर पहले शुरू फिर बढ़ते बढ़ते ये इतना सब हो गया। तो क्या हुआ कि ऐसे ही वो सेठ थे, गरीब आदमी थे, बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गए। उनके जो साथी लोग थे, कहें पंडित कहें कि सेठ जी तुम दिन भर लगे रहते हो, अरबों खरबों की कमाई हो गई, अब तुम कुछ दान पुण्य तो करो, इतना सब करके क्या करोगे, मर जाओगे, सब चला रहेंगे तो यहीं पड़ा रह जाएगा। तो सेठ जी कहते थे कि देखो अभी हमारा जीवन बहुत पड़ा है, अभी हमको और कमा लेने दो, हमारे लड़के खाएंगे, नाती खाएंगे, पनाती खाएंगे, सनाती खाएंगे, सनाती खाएंगे, मनाती खाएंगे, सबके लिए इंतजाम हम करके जाएंगे, कोई हमारे परिवार का भूखा नहीं बचेगा, इतना बड़ी व्यवस्था हम करते। तब क्या हुआ, अब उनके मिलते रहते थे यार मित्र, मैं पंडित जी सब संसार नश्वर है, कुछ नहीं रह जाएगा, आप कुछ दान पुण्य करिए, और नहीं तो एक दिन आपका शरीर छूट जाए तब क्या करेंगे, अभी से कुछ शुरू करिए। कहीं देखिए भाई हमको कमा लेने दीजिए, अभी हम सब करेंगे, लेकिन अभी हमारा समय कमाने का है। तो वो जो है कमाने में लगे रहते थे। धीरे धीरे उनकी उम्र हो गई 50 साल के ऊपर। एक दिन को लकवा मार दिया। तो डॉक्टर ने कहा कि अब आप चारपाई पर आराम करिए और आप ये है कुछ कोई काम न करिए। पंडित जी चारपाई में पड़े रहते। तो यार में तो उनको देखने आए, कहीं सेठ जी आप तो कुछ दान पुण्य कर लीजिए। तो सेठ जी बोले कि अभी हमारे हाथ चल रहे हैं, पैर चल रहे हैं, अभी जरूरत नहीं करनी, किसी और दिन बीते जाएंगे फिर करनी। एक दिन क्या हुआ कि उनके हाथ पैर भी चलना बंद हो गए, ऐसे हाथ तो ऐसे रहा गए, ऐसे हाथ लूज हो गए तो हाथ पैर ताकता नहीं रह गई। तब क्या हुआ कि उनके सेठ जी के लोग बोले सेठ जी आप तो कुछ कर लीजिए दान पुण्य, नहीं तो भगवान का जाएंगे तो क्या बताएंगे हमने क्या किया है। तब सेठ जी बोले कि भाई ऐसा है कि हमें लड़कों को बुला दीजिए। लड़के को बुला दिया, 3 से लड़के थे, 3 लड़के आ गए, खड़े हो गए। तो बोले कि सेठ लोग बोले कि दान पुण्य कुछ कर लीजिए। लड़कों के सामने बोले पिताजी तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं कब इनके प्राण निकल जाए, तो किसी दान पुण्य पिताजी कर लें। तो बोले कि भाई सेठ जी आप कह दीजिए कि आपके नाम से दान पुण्य हो जाए, कि धर्मशाला बन जाए, कोई बड़ा सा काम हो जाए।
तो सेठ जी ऐसे गुड़िया एक दीवार तरफ ऐसे गुड़िया की बुरी से आवाज़ नहीं निकलती थी, वैसे इशारा कर दे दीवार तरफ। तो उनके तीनों लड़के खड़े थे, बोले बुढ़ा तो मर ही जाएगा, लेकिन धन संपत्ति सब बता देगा तो फिर मैं क्या कर, हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को नंगा तक हो जाना है क्या। इसको कुछ तो लड़कों ने बात बदल दिया। बोले पिता ये कहते हैं कि अब तो सब मेरा खत्म हो गया, दीवारें भर बची हैं और तो कुछ है नहीं, दीवार भर है। तो लड़कों ने कहा कि पिताजी कहते हैं कि दीवार भर है और कुछ नहीं बचा। तो कुछ दिन में फिर कुछ दिन और चले, कुछ दिन में शरीर में सकते थे। तो जो जो रजोगुणी प्रधान होते हैं तो जिंदगी भर कमाते कमाते मर जाते हैं और उसका उपभोग नहीं कर पाते। रजोगुणी ऐसे होते हैं, उसका सदुपयोग नहीं कर पाते, ऐसे रजोगुणी होते हैं। सतोगुणी प्रधान जो होते हैं वो सत्य गुण में लगे रहते हैं, भगवान के भजन में, ध्यान में, साधना में, पुण्य करने में, यज्ञ करने में, सब में लगे रहते हैं। जो सतोगुणी प्रधान होते हैं उनका जीवन सत्य गुण में रहता है। इस तक 3 गुण वाले होते हैं, हर व्यक्ति का मन 3 गुण वाला होता है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। परंतु किसी को तमोगुण ज्यादा किसी के अंदर रहता है, किसी के अंदर रजोगुण ज्यादा रहता है, किसी के अंदर सतोगुण ज्यादा है, ऐसा होता है। सतोगुण वाले जो होते हैं वो उनके पास खाए का ना हो घर में, लेकिन कोई साधु महात्मा मिल जाए तो उसके पीछे पड़ जाते हैं, चलो साधु महात्मा कर देते, चलो ठीक नहीं है साधु महात्मा कोई आ गए गाँव में, महाराज जी आप रुक जाइए हम आपको कुटिया बनवा देंगे ना। अब घर में उतना ज्यादा नहीं है प्रॉपर्टी, लेकिन महात्मा की सेवा जरूर करेंगे। सतोगुण वाले ऐसे अपने पास नहीं है तो भी उसकी सेवा करने को तैयार रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर पुण्य है, उसको पुण्यवान कहते हैं। सतोगुणी लोग जो है भाई धर्मशाला बनवा देते हैं, पैसा है सेठ के पास तो चलो धर्मशाला बनवा दें पब्लिक के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छे कार्य कर दें। सतोगुणी भावना वाले ऐसे होते हैं। तो सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी 3 प्रकार के लोग होते हैं। अब हमारा जो मन है, जब हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो हमारा मन इनमें ही दौड़ता है, या कि तमोगुणी में होगा या रजोगुणी में होगा या सतोगुणी में होगा, लेकिन मन रुकता नहीं है। बड़ी बीमारी है, रुकता नहीं। मन रुके, मन और देखिए लास्ट में अंत में मन और शरीर एक ही है, मन और शरीर दोनों एक ही है, दोनों कोई फर्क नहीं। जब मन रुकेगा तो शरीर भी गायब हो जाएगा, शरीर भी समाप्त हो जाएगा, जीते ही शरीर समाप्त हो जाएगा मन के साथ साथ में। इसलिए मन का रुकना बहुत जरूरी है। सभी संतों महात्माओं ने कहा कि मन को रोको, मन को रोको, मन के संकल्पों को रोक दो तो मन भी खत्म हो जाएगा। सब लोग मन पर जोर देते हैं। इसी को रामचरितमानस में चित्त रूपी चाप का तोड़ना कहा गया, चित्त रूपी चाप का तोड़ना। अब चित्त जो रुकता है हमारा थोड़े समय के लिए, तो जब रुकता है तो इसके रुकने से बहुत बड़ी एनर्जी निकलती है। जो भागने में हमारी एनर्जी वेस्ट होती है वो एनर्जी निकलती है, वही शक्ति रूपी सीता है तो साधक को मिलती है, तो हर साधक को मिलती है। जो भी साधक साधना करेगा सबको मिलेगी। लेकिन जो साधक को एक बार जो एनर्जी मिलती है वो स्थिर नहीं रह पाती है। एक बार भगवान दिख गया, अपने स्वरूप का बोध हो गया, इसके बाद उसका अभ्यास करना पड़ता है, बहुत समय तक अभ्यास करना पड़ता है। उसके बहुत विघ्न अभी चारों तरफ खड़े हुए। शक्ति तो मिली, शक्ति मिलने के बाद अभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि विकार वो सवार रहे आते हैं, तो वो फिर उसको डिस्टर्ब करते हैं, डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो साधक को जब शक्ति मिल जाती है, शक्ति क्या काम करती है? शक्ति उनको मरवाने में मदद करती है। शक्ति के द्वारा साधक के अंदर ऐसी क्षमता पैदा हो जाती है कि जैसे कोई पेड़ छोटा सा रहता है तो उसमें थोड़ी हवा चल गई तो हिल जाएगा, धूप आ गई तो सुखा जाएगा, कोई भी उसके ऊपर आपत्ति आएगी तो वो मुलायम रहता है, तो नहीं सहन कर पाता, तो वो पौधा नष्ट हो जाता है। और जब पौधा बड़ा हो जाता है, क्षमता ताकत आ जाती शरीर में,
तब फिर कितनी हवा चले, आंधी चले, पानी गिरे, गर्मी हो, ठंडी हो, हर जगह हर कुछ सह लेता है। ऐसे साधक के अंदर जब शक्ति आ जाती है तो साधक फिर सामर्थ्यवान हो जाता है। तो साधक भजन करने में उसकी रुचि लगने लगती है। एक बार शक्ति का थोड़ा प्रादुर्भाव हो गया, अंदर शक्ति का जन्म हो गया, फिर साधक को अंदर ताकत आ जाती है और फिर वो आगे साधना करने के लिए स्वतः तैयार हो जाता है, स्वतः उसको ताकत आ जाती है। तो साधना करते 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 सब विघ्नों को क्रॉस करते हुए परमात्मा को प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है और गुरुदेव भगवान की मदद करते हैं। तो यही बात इसमें कही गई है धनुष यज्ञ के बारे में कि धनुष यज्ञ यही है, चित्त के चाप को तोड़ना बहुत मुश्किल काम है। इसको बहुत कोई साधक इसको तोड़ पाते हैं और नहीं तो इसको टूट नहीं पाता है। इसी के लिए सब लोग प्रयास करते हैं, सभी साधक लोग इसी के लिए प्रयास करते हैं। इसको प्राप्त करना बहुत जरूरी है, लेकिन ये कब मिलेगा? जब अंदर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म होगा। जब तक जन्म नहीं होता, आते नहीं अंदर, तब तक तोड़ेगा कौन से गुरु की चाप को? परमात्मा की कृपा से ही टूटता है। उठाऊ नाथ भंजहु भव चापा, मेटहु नाथ जगत परिचापा। उठाऊ नाथ भंजहु भव चापा, मेटहु नाथ जगत परिचापा। हाँ हाँ, मेटहु नाथ जगत परिचापा। उठाऊ राम है जनक परिचापा। उठाऊ राम भंजहु भव चापा, मेटहु साथ जनक परिचापा। जनक के परिताप को दूर कर। जनक का परिताप क्या है? जनक का परिताप है शक्ति का प्रादुर्भाव होना। अब उसका अगर शक्ति नहीं मिलेगी तो उसको दुख बना ही है। और जनक क्या है? योग। तो योग क्या है? योग है परमात्मा से मिलना। जब कोई साधक साधना करेगा इसको परमात्मा की प्राप्ति होना चाहिए। यदि प्राप्त नहीं होता है परमात्मा तो इसका परिताप नहीं मिटेगा, जनक का परिताप नहीं। तो ये एक प्रकार की चढ़ाई है साधक। और ये चढ़ाई कहाँ तक रहती है? ये चौथी भूमिका तक। जब साधक शुभेच्छा, सुविचारणा, सम्मानता और सत्तापत्ति भूमिका में पहुँचता है उसको शक्ति मिलती है। और शक्ति कैसे मिलती है? उसके अंदर सजातीय गुण आ जाते हैं। परमात्मा के चरणों का ध्यान करते करते, इष्ट देव के चरणों का ध्यान करते करते उसके चरण हृदय में आने लगे और उसी में मन रुकने लगे। अब मन रुकते 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 सब मन रुके, इतना मन रुके कि हमको हमारे अंदर कोई एनर्जी आ जाए, ताकत आ जाए। इसी के लिए कहते हैं श्री गुरु पदनक मन गण ज्योति, अब तो मेरा तो दिव्य दृष्टि हुई, अंदर दिव्य दृष्टि पैदा हो। अब वो जब दिव्य दृष्टि आ जाती है तब फिर साधक के अंदर रामचरित मानस को समझने की क्षमता आ जाती है। सूझे रामचरित मन मानिक, गुप्त प्रकट जहाँ जो रामचरित मानस में जो लिखा है वो समझ में आता है, क्योंकि उसकी समझ अंतर जगत में चली जाती है। अभी बाहरी जगत में थी, अभी बुद्धि काम नहीं कर रही थी कि हमें क्या सही है क्या गलत है, फिर अंतर्मुखी बुद्धि हो जाती है। जैसे सती की हो गई। शंकर जी ने सती को समझाया, प्रणाम किया भगवान को कि हमारे इष्ट देव हैं, ये भगवान है, हमारे इष्ट देव हैं, लेकिन सती एक नहीं समझी। सती ने कहा भाई हम नहीं मानते भगवान कैसे होंगे? अरे भगवान तो आप हैं, तीनों लोगों के स्वामी तो आप हैं, ये भगवान कैसे? स्त्री के पीछे रो रहे। अरे स्त्री के पीछे कोई रोता है? भगवान तो सर्वव्यापक तत्व वो काहे रो गया, और ये क्यों रो रहे हैं? ये राम नहीं हो सकता। शंकर जी ने कहा हमारे से जो राम यही है, ये लीला कर रहे हैं। बोले मैं नहीं मान सकती भगवान राम है, तो कैसे मानूं मैं? स्त्री के पीछे कोई रोएगा? तो कहीं घर की परीक्षा ले। तब किसी को कहा कि हाँ परीक्षा जरूर लेंगे। परीक्षा लेने के लिए सोचा मैं क्या करूँ कि ये परीक्षा कौन सी परीक्षा लूँ? उसके समझ में आया कि परीक्षा में मैं यही करूं कि मैं बन जाऊं सीता। तो जब ये राम सीता के लिए रो रहे हैं, तो अगर ये बाहरी राम होंगे
नकली राम होंगे तो मेरे पीछे दौड़ेंगे। सीता मिल गई, देखो हम सीता को ढूंढ रहे थे, अब सीता तो ये है, मेरे पर दौड़ेंगे, मुझसे प्रेम करेंगे तो सीता मान के तो मैं समझ जाऊंगी कि नकली राम। अब क्या हुआ कि जब सीता बना ली, सीता का रूप बना लिया और उनके पास घूमने लगी अगल बगल, तब राम ने देखा तो राम समझ गए ये सीता नहीं है, ये तो पार्वती माता है। तो कहे कि माता आप कहाँ घूम रही हैं, हमारे इष्ट देव शंकर जी कहाँ हैं। अब उसने सोचा कि तो हमारी सब पूरी पोल पार पत्ती जान गए, यह कोई साधारण आदमी तो जान नहीं सकता है, ये जरूर भगवान है। फिर हमारे संकोच के अब भगी वहां से संकोच खा गई। अब प्रणाम किया उन्होंने, कहा शंकर जी हमारे कैसे हैं, कहाँ हैं आप, कैसे अकेले घूम रही है जंगल में। अब बेचारी के काटे खून नहीं रहा, तो अब क्या करूं, फिर भगी वहां से अपना और जो है पहुंची शंकर जी के पास में। शंकर जी एक पेड़ के नीचे अपना ध्यान लगाए बैठे थे, बोले ले लिया परीक्षा। तो पार्वती बोली कभी न परीक्षा लेने गोसाई, असीन प्रणाम तुम्हारी ही नहीं, एक झूठ पर दूसरा झूठ बोल दिया, मैंने कोई परीक्षा नहीं, जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे हमने भी प्रणाम कर दिया, दूसरा झूठ। शंकर जी ने ध्यान लगा के देखा उसने किया क्या है, तो पूरा चित्र उनके सामने, पहले वीडियो ऐसे बनते थे, पूरा ध्यान लगा लिए, सीता जी जो है बन के घूम रही है, अब पूरा उन्होंने देख लिया, तब सोचा कि सीता बन गई। तब यही संकल्प शिव संकल्प तीन मन माही, यह तन सत्य भेंट अब नहीं, बोले तो माता का रूप हो। अब इससे कभी भी जो पत्नी पत्नी रूप में नहीं देखी। अब गए जब कैलाश पहुंचे तो कैलाश में शंकर जी का आसन लगा था। अब शंकर जी जो पत्नी को अपने बाएं अंग में बैठा, तो पत्नी के रूप में। अब शंकर जी ने कहा नहीं, तुम्हारा आसन यहाँ नहीं, अब तुम्हारा आसन सामने रहेगा, तुम हमारे इष्ट देव की पत्नी के रूप में हो गई, सीता के रूप में तुम बन चुकी हो ना। बता दिया उन्होंने, तो उसको बड़ा दुख लगा, क्योंकि उसने नहीं बताया, उन्होंने बता दिया। उसका हृदय अपमान से भर गया कि हमसे बड़ी भारी गलती हुई, बड़ी भारी गलती हुई, अब मैं क्या करूं। तब उसने कहा कि अब मुझे ये जीवन धिक्कार है मेरे जीवन को, अब मैं पत्नी रूप में नहीं रह सकती, तो हमें जीवन भी मैं त्याग करना चाहिए, जीवन मेरा नहीं रहना चाहिए। तो फिर वही सब प्रसंग आप लोग जानते होंगे, उसके पिता ने यज्ञ किया था, उसमें गई और उसमें जाकर के हवन कुंड में कूद गई और उसने शरीर त्याग कर दिया। और फिर दूसरी जन्म में पार्वती के रूप में हुई, पार्वती के रूप में हुई। तब क्या हुआ कि अब सबने कहा कि इसका विवाह है, जो किससे होगा। नारद जी ने हाथ देखा, बोले वो हिमांचल के यहाँ पैदा हुई, तो हिमांचल ने पूछा इस बिटिया का क्या भाग्य है, आप बताइए मुनिवर। तो मुनिवर ने कहा कि भाग्य बहुत अच्छे हैं, ये तो ऐसी ऐसी लड़की है, इसका विवाह तो बहुत स्तुति के महापुरुष से होगा, ये बहुत बढ़िया तीनों लोगों का स्वामी महादेव, ऐसे देवता से इसका विवाह होगा। ये तो जगदम्बा है, पार्वती है, सब बता दिया, लेकिन कहीं एक कुछ शब्द नहीं, हल्का शब्द। बोले क्या, बोले इसका पति जो है वो जो है अद्भुत प्रकृति का होगा, घर द्वार नहीं होगा, खाने पीने को नहीं होगा, गले में सर्प लपेटे रहेगा, ऊपर चंद्रमा रहेगा, गंगा जी निकलती उसके सिर से, अब कोई इसका वो नहीं है, घर द्वार नहीं है, ऐसा पति इसको मिलेगा। तो सब रोने लगे कि भगवान वो कैसा पति है जिसको जो है खाने पीने को न रहेगा, हमारी लड़की को सुख कैसे होगा, ये तो बड़ी भारी बीमारी। परंतु नारद जी ने कह दिया होगा तो ऐसे ही। सब ये सोचने लगे तो बड़ा कठिन काम है, शादी भी करें, खाने पीने का कुछ व्यवस्था न रहे। तो फिर जो है पार्वती से जाना कि हमारा विवाह हमारे लिए ऐसे ही पति मिलेगा, और वो पति है शंकर जी, सब लक्षण शंकर जी में मिल रहे थे। तो पार्वती जी ने कहा
कि अब मुझे वही पति चाहिए। हम तो बोले पति कैसे मिलेगा, वो कैसे मिलता नहीं किसी से, वो तो काम भी तो भस्म कर दिया है ना, शंकर जी नहीं, और वो किसी से नहीं मिलते हैं। अब वो कैसे, उनसे काम है ही नहीं है तो शादी कैसे करेंगे। अब वो बोले कि आप होगा क्या। इधर देवताओं में खलबली मच गई कि जो ये तारकासुर है ये बड़ा खतरनाक राक्षस था, ये मरेगा शंकर जी के जब पुत्र होंगे तभी मरेगा तारकासुर, इनके मारने से मरेगा, कार्तिकेय स्वामी मारेंगे। ये भी देवता लोग जानते थे। बड़ी बीमारी, शंकर जी ने काम को भस्म कर दिया। बताए कैसे ये फिर काम कैसे पैदा होगा उनके अंदर, और कैसे लड़का पैदा होगा, बड़ी बीमारी पैदा हुई। तो फिर उन्होंने क्या किया कि कहा कि भाई पार्वती तपस्या में लग गई कि मैं विवाह करूंगी तो हमारे पति शंकर जी ही रहेंगे। 12 संभुमत रहूं तुम्हारी और जन्म जन्म लग रगड़ हमारी, चाहे हमारी जन्म जन्म तक तपस्या मैं करती रहूंगी, चाहे जितने जन्म मिले, लेकिन हमारे पति शंकर जी ही होंगे। हो गया, अपना तपस्या में लग गई। अब पता नहीं कितने साल तपस्या किया, इसलिए तो कहते हैं कितने साल, पता नहीं 87,000 कितने हजार साल तपस्या। तब जो है जब वो तपस्या पूरी हुई तब आए जो है वो लोग, तो सप्तऋषि आए, कहें कि तुम देवी तुम तपस्या मत करो, तुमको तपस्या करने के लिए ठीक नहीं, तुम जो है तपस्या छोड़ दो और तुमको हम बढ़िया पति बना बताएंगे, तुम विवाह करो विष्णु भगवान, उसको छोड़ो, वो बेकार है, उसके अंदर कोई गुण नहीं है, और वो जो है न घर रहने का घर है, वो बैल में चलता है, और वो लंगोटी लगाए रहता है, और उसके पास अपना पेटे रहता है, और वो कहाँ जाओगी तुम इसके पास, उसको कोई ठिकाने नहीं रहने वाली, तो कहाँ रहोगी तुम, कोई घर द्वार नहीं, कहाँ जाओगे। पार्वती जी बोले नहीं, उसको नारद जी ने कहा और मैंने स्वीकार कर लिया, मेरा पति वही होंगे। तब जा करके और सप्तऋषि जो है ये बहुत इसको किए कि तुम विष्णु से शादी कर ले, बोले नहीं हम शंकर जी से ही शादी। फिर शंकर जी से विवाह हुआ, बहुत देर चलो मनाए शंकर जी से। फिर विष्णु भगवान ने कहा कि नहीं कर ले, अच्छा रहेगा। विष्णु भगवान ने भी शंकर जी से कहा कर लीजिए, अच्छा रहेगा, इसमें बहुत सारी बातें हैं, हम कहते हैं करो। तो भगवान का आदेश भी मिल गया, और आदेश जब मिला तो शंकर जी तैयार हो गए, फिर विवाह हुआ। फिर उनके कार्तिकेय स्वामी ये गणेश जी हुए थे, दूसरे कार्तिकेय स्वामी। गणेश जी तो ऐसा पैदा हुए रहे, जो मतलब लगाए पहले से पैदा हो गए, बिना शादी नहीं पूरा है। अब फिर कार्तिकेय स्वामी पैदा हुए, तो फिर कार्तिकेय स्वामी से वो सब तारकासुर मारा गया, ऐसी कहानी है। गणेश जी की बड़े टारगेट था, और गणेश जी छोटे। तब फिर तो गणेश जी जो पैदा हुए वो शंकर जी से ऐसे पैदा हुए, तो पार्वती जी ऐसे पैदा कर ली थी, अपनी ताकत से पैदा किया पार्वती जी, सुरक्षा के लिए पैदा कर लिया। तो चलो एक लड़का पैदा करके लगा देते सुरक्षा के, और वो कार्तिक बड़े हैं, कार्तिक बड़े वो फिर मारे हैं तारकासुर, ऐसी कहानी है। तो कहने का मतलब हुआ कि यही सती पार्वती बनी कि साधक का मन जब संसार के पदार्थ में दौड़ता है तब वो सती रूप में रहता है, स्थूल जगत की बुद्धि रहती है, तब उसके समझ में नहीं आता अध्यात्म ज्ञान। जब हमारी बुद्धि अंतर्मुखी हो जाती है तब ये अध्यात्म ज्ञान समझ में आता है कि राम कौन है। राम को समझने के लिए इतनी सब कहानी बनाई गई, राम है कौन, तो राम कौन है। फिर पार्वती जी प्रश्न किया शंकर जी से, हमने पिछले जन्म में भी आपसे प्रश्न किया था कि राम कौन है, वही मेरा प्रश्न फिर आपसे है, हमको कृपा करके बताइए। तब शंकर जी प्रसन्न हो गए। शंकर जी ने कहा कि पार्वती अब तुमने सही समय पर सही प्रश्न किया, उस समय अगर मैं बता रहा था तब तो तुम्हारे समझ में नहीं आया, अब तुमने फिर से प्रश्न किया है तो अब तुम समझने के योग्य हो गई हो, इसलिए तुमको हम बता रहे हैं।
क्या बताए शंकर जी पार्वती को कि ये जाने जग जाई हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। इसके जानने से संसार गायब हो जाए। जैसे स्वपन में स्वपन हम देखते हैं और जागने पर स्वपन का भ्रम खत्म हो जाता है, इसी प्रकार से जिसको जान लेने पर ये संसार का भ्रम समाप्त हो जाता है। ये संसार तीनों कालों में नहीं है, लेकिन हम सबको परेशान किए पड़ा, सबको दुख दे रहा है। हम लोग सब सपन में ही जाग रहे हैं। ये संसार भी एक सपना है, इस सपन में हम लोग जाग रहे हैं और हम लोग नाना प्रकार के सपन देख रहे हैं। सपने होन भिखारी रंग के नाथ पति हो, जागे लागन हानि कति तीन प्रपंच दिए गए। सपने में कोई राजा भिखारी होगा और कोई भिखारी राजा होगा, तो कहते हैं कि इसमें कोई भी विशेषता नहीं। सपने में कोई भिखारी लिख रंग नाथ पति हुई और जागे लाभनान, जब जग गया न कोई भिखारी रहता न कोई राजा होता है। तीन प्रपंच दिए जो ऐसा प्रपंच, इस प्रपंच को हृदय में समझना चाहिए। तो वो राम है जिसको तुम जानना चाहती थी, जिसको मैंने प्रणाम किया था, वो राम है। ये राम नहीं है जो तुम मनुष्य ये शरीरधारी राम मानती है। इस प्रकार से भगवान शंकर जी ने पार्वती को उपदेश दिया। तो शंकर जी हैं कौन? शंकर जी हैं अपने गुरु भगवान, जो अपने इष्ट देव हैं, वो शंकर है। तो गुरुदेव भगवान देखिए हम लोगों को कितना तोता जैसा पढ़ाते, हम लोगों को चाहे हमारे समझ में आए अथवा ना आए, लेकिन कैसे पढ़ाते हैं, कितने गूढ़ रहस्यों को हमारे गुरुदेव भगवान उद्घाटित करते। कल सीता का प्रसंग बताए थे, सीता जी जब अशोक वाटिका में थी, हमने तो प्रश्न ऐसे लिख दिया था कि प्रश्न तो सरकार से पूछेंगे। हमारा रोज का काम ही रहता है कि थोड़ा बहुत प्रश्न बना के। तो हनुमान सीता संवाद था और हनुमान सीता संवाद था विभीषण का, हनुमान और विभीषण का था, सिद्धता का संवाद था। हनुमान और सिद्धता था और सीता और हनुमान का संवाद। तो सरकार ने कहा कि देखो ये बहुत अलौकिक प्रश्न है, इसका उत्तर तुम लोग अच्छे तरीके से बताएंगे। सरकार कितना बढ़िया उत्तर बताया, पूरा समय 1 घंटा पूरा उसी पर बोलते रहे। इसी प्रकार से ये जो अंतर जगत की कहानी है इस प्रकार से होती है, इसमें बड़ी गहराइयाँ हैं। हम लोग रुचि क्यों पैदा नहीं होती? इसलिए क्योंकि अभी हम वहाँ तक जा नहीं पाते इतनी गहराई तक। इसे लगता है सरकार बता रहे हैं, क्या पता क्या सही क्या गलत, नाना प्रकार के तर्क पैदा होते रहते हैं। लेकिन हम लोगों की समझ में अगर एक बात भी पकड़ में आ गई तो फिर सब धीरे धीरे पकड़ में आता जाएगा। हम कोशिश तो करें पकड़ने का, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, सब समझ में आने लगेगा, सब अंदर ठीक हो जाएगा। ऐसे समझने की कोशिश करना चाहिए। ना सोचे कि सरकार ने बता दिया समझ में नहीं आया। हमारा मन हमारा अंतःकरण सब सुन रहा है और एक बार सुन लिए हैं तो जब समय आएगा तो उसकी एडजस्टिंग कर लेगा, उनकी एडजस्टिंग कर लेगा तो धीरे 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 अपने हृदय में बैठ जाएगा। हम लोग जो सुनते हैं, अगर हमारे धीरे धीरे अगर हृदय में 1-2-4 बातें भी समझ में आ गई तो हमारे जीवन को बदल सकते, हमारे जीवन को परिवर्तित कर देंगे। इसलिए सत्संग सुनना बहुत जरूरी होता है। कठिन चीज, एक भी चीज समझ में आ गई तो हमारे जीवन को बदलने के लिए काफी है। इसलिए आदमी को सत्संग सुनना बहुत जरूरी है। हम ये कहते हैं कि बिना सत्संग के आदमी होते हुए भी आदमी नहीं है। क्योंकि जब देखे कोई आदमी पागल हो गया, जो पागल हो जाता है उसका दिमाग कैसा रहता है, कुछ भी बोलता है, कुछ भी बोलेगा, कुछ भी करेगा, उसका कोई मतलब करने का बोलने का कोई तरीका नहीं है। क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए। सत्संग से क्या होता है? सत्संग से हमारी बुद्धि सतोगुणी भाव में चली जाती है, सतोगुणी विचारों में दौड़ती है। और सतोगुणी क्या करता है? हमको परमात्मा की ओर ले जाता है, परमात्मा में प्रतिष्ठित करता है। इसलिए हमारे पास सतोगुणी जब भाव रहेंगे तो हमारे सब कर्म अच्छे रहेंगे,
किसी से बोलेंगे तो प्रेम से बोलेंगे, व्यवहार करेंगे तो प्रेम से व्यवहार करेंगे, कर्म करेंगे तो प्रेम से कर्म करेंगे, किसी की हिंसा की भावना नहीं रहेगी, किसी को कष्ट देने की भावना नहीं रहेगी, अंदर काम क्रोध लोभ में सब दबे रहेंगे, अच्छे विचार पैदा होंगे। इसलिए सत्संग अगर नहीं सुनते तो आदमी के अंदर नाना प्रकार के जो विजातीय विचार दौड़ते रहते कि हम ऐसा कर लें तो हम ऐसा करें, सब पागल है, आदमी पागल जैसा का व्यवहार कर रहा है। आदमी का कोई मनुष्यता का व्यवहार नहीं है। मनुष्य का व्यवहार क्या है? साधुआई का व्यवहार, जो हमारे में साधु पने का व्यवहार है, सबको शांति से व्यवहार करें। शांति में सब कुछ मिल आ जाता है। आपके अंदर शांति आ गई है तो आपके सब काम अच्छे हो जाएंगे। हमारे दिमाग सही हो तो सब काम अच्छे होंगे। दिमाग हमारा सही नहीं, हमें सही नहीं है। मान लीजिए घर में जब कोई रहते हैं ना जो लोग, तो जानते हैं घर में झगड़ा मेहरिया से हुआ, पत्नी से हुआ। अब जानते हैं कि दिन भर जिस साहब की झगड़ा घर में होता है पत्नी से, तो दिन भर अपने नौकरों पर नाराज होता है, अपने नीचे वालों पर। झगड़ा कहाँ हुआ? घर में। झगड़ा कहाँ निकालेंगे? झगड़े का असर तो जो उनके नीचे के अधिकारी, तुमने ऐसा काम क्यों नहीं किया, ऑफिस में निकाले। झगड़ा घर में हुआ, क्रोध घर में आया, तो झगड़े का परिणाम दिन भर माना शांत रहेगा। तुमने ऐसा क्यों किया, हटो यहाँ से, और किसी को हटाएगा, उसको डांटेगा, तो कहाँ प्रभाव पड़ता है? ऑफिस में प्रभाव पड़ता है। तो हमें कहते हैं कि अपना ब्रेन सही होना चाहिए। अब बुद्धि को सही करने का क्या तरीका है? सत्संग। सत्संग क्या है? आत्मा का संग। आत्मा तो मिली नहीं, तो आत्मा का दूसरा रूप क्या है? सत्य। सत्य वस्तु है आत्मा, इसका संग करें, उससे गुण धर्मों को पकड़ें तो फिर आत्मा भी पकड़ में आ जाएगी। तो हमको सत्संग इतना इम्पोर्टेंट है। आदमी को नहीं तो आदमी क्या करेगा? आदमी का बुद्धि दौड़ेगा भगवान को न जा करके, हुआ फलाना बहुत बुरा है, इसके अंदर ये अवगुण है, इन्हीं में दौड़ता रहता है। क्योंकि आज सत्संग नहीं सुनता तो संसार की बातें याद रहेगी ना, दूसरे की बुराई बताएगा, किसी का अच्छा है, भाई मन जाएगा कहाँ? मन इन्हीं चीजों को देखेगा। हम कहते हैं कोई बुरा भी है उसको भी अच्छा देखिए। यदि आपके अंदर अच्छाई है तो बुरे को भी आदमी अच्छा देखता है। यदि बुराई अपने अंदर बुराई है तो आदमी अच्छे को भी बुरा देखता है, और अगर अपने अंदर अच्छाई है तो आदमी बुरे को भी अच्छा देखता है। तो अपने अंदर जो दर्पण रहेगा वही उसी दर्पण में हम सबको देखते हैं। जो विषयी आदमी होता है वो कोई अच्छा आदमी है, उसके अंदर आ रही है, बेईमान तो नहीं आता है। क्यों? क्योंकि संगत बीमारी है, कोई बीमार बता देगा ये वही देखता है। इसलिए अच्छा बनना चाहिए, काम रहे आदमी। हाँ, तो हमें कहते हैं सत्संग जो होता है, सत्संग हम लोगों को सही डायरेक्शन देता है, सही समझ देता है, बुद्धि को स्टेबल करता है, शांति प्रदान करता है। हम मन के अंदर भड़बड़ाहट नहीं होती। ये सत्संग के प्रभाव है। हमें तो आदमी बड़े बड़े आश्रम हैं, स्थान हैं, सत्संग क्यों होते हैं? आदमी को शांति प्राप्त करने के लिए। 400 हजार बाबा लोग रहते हैं, सत्संग क्यों सुनते हैं? सत्संग सुनने से मन शांत होता, मन के अंदर सब विचार पैदा होते, और सुने मन प्रसन्न रहता है। जो सेवा किए और भजन किए सब शांति सब लोग रहते हैं। सत्संग इतना जरूरी है। सत्संग क्या करता है? सत्संग शत्रुघ्न है। शत्रुघ्न देखिए रामचरित मानस में, शत्रुघ्न कुछ नहीं करते। कहीं नाम आए कोई लड़ाई लड़े हैं? कोई लड़ाई नहीं, थे लौड़ा सुन को भर मारे, एक लड़ाई लड़े। हाँ, राम भैया वही बड़ा भारी सत्य। तो हमारे कहने का मतलब है कि अंदर के विकार दुर्गुण दूर होते हैं सत्संग से। सत्संग इतनी महत्वपूर्ण चीज है। अगर भाई है ना राम का, तो वो क्या करेगा? सजाती भावनाओं में हमारे मन को दौड़ाता है सत्संग। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। आज का टाइम समाप्त होता है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान।